हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे स्पेशल सब्सिडाइज्ड बुक्स, ठीक है, बुक्स फॉर स्पेशल पर्पज़। तो उसमें हमने दो बुक पढ़ ली थी, परचेज बुक और सेल्स बुक, जिसमें हमने पढ़ा था उनमें क्रेडिट परचेज बुक में और क्रेडिट सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं। उन्हीं से रिलेटेड है दो और बुक है आगे की, वो है परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। तो इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो परचेज रिटर्न बुक, ए बुक इन विच ए रिटर्न ऑफ परचेज्ड गुड्स इज रिकॉर्डेड। ऐसी बुक जिसमें परचेज गुड्स जब रिटर्न किया जाता है, रिटर्न ऑफ परचेज गुड्स इज रिकॉर्डेड, उसको बोला जाता है परचेज रिटर्न बुक। यानी परचेज रिटर्न बुक वो होती है जिसमें हमने परचेज जो किया है गुड्स वो वापस रिटर्न कर रहे हैं। हम जब किसी को वापस रिटर्न कर रहे हैं गुड्स, सप्लायर को अपने से, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, परचेज रिटर्न बुक। तो ये जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये रिटर्न ऑफ गुड्स किसी भी कारण से हो सकता है, चाहे कोई भी कारण हो, लेकिन अगर किसी भी कारण से हमने परचेज गुड्स को रिटर्न किया है, ठीक है, तो वो आएगा परचेज रिटर्न बुक में। अगला है सेल्स रिटर्न बुक। तो सेल्स रिटर्न बुक जो है वो है व्हेन सोल्ड गुड्स आर रिटर्न बाय कस्टमर। अब सेल्स रिटर्न क्या करेगा, सेल हम किसको करते हैं, अपने कस्टमर को। तो जब कस्टमर कोई है अपना, वो हमको रिटर्न कर रहा है गुड्स, ये तो हमने किया था अपने सप्लायर को, ठीक है, जिससे हमने खरीदा था उसको। इसमें क्या होगा, अपने कस्टमर वापस हमको देंगे। हमारे जो कस्टमर है जिनको हमने सेल किया था पहले, वो वापस हमको लौटा रहे, रिटर्न कर रहे हैं गुड्स ड्यू टू सम स्पेसिफिक रीजन, चाहे किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से। देन इट इज़ रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक। तो इसको रिकॉर्ड किया जाता है सेल्स रिटर्न बुक में। तो चाहे रीज़न कोई भी हो, इसमें या इसमें, किसी भी कारण से अगर गुड्स रिटर्न किया जा रहा है तो वो हमको इनमें रिकॉर्ड किया जाएगा। परचेज रिटर्न होगा तो परचेज रिटर्न बुक में, और सेल्स रिटर्न होगा तो सेल्स रिटर्न बुक में। अब इसका फॉर्मेट है सेम वही है, ठीक है। सबसे ऊपर नाम लिखना आपको, परचेज रिटर्न बुक या सेल्स रिटर्न बुक, फिर डेट, पर्टिकुलर। अब यहाँ पर इनवॉइस नंबर की जगह नया कॉलम आ गया, डेबिट नोट नंबर या क्रेडिट नोट नंबर, ठीक है। जब परचेज होगा तो डेबिट नोट नंबर होगा, और सेल्स रिटर्न होगा तो क्रेडिट नोट नंबर। डेबिट नोट यानी कि जब हम गुड्स परचेज रिटर्न करते हैं, गुड्स को रिटर्न करेंगे, परचेज गुड्स को, तो हम एक नोट लिख के देंगे, ठीक है, एक स्लिप बनाएंगे या एक फॉर्मेट बनाएंगे कि हम ये इतना गुड्स जो है वापस आपको लौटा रहे हैं, तो उसको बोला जाता है डेबिट नोट। तो उसका जो नंबर होगा, डेबिट नोट नंबर, वो यहाँ पर लिखना है, और क्रेडिट नोट नंबर होगा वो यहाँ पर लिखना है सेल्स बुक में। फिर LF, ठीक है, लेजर फोलियो, डिटेल और टोटल सेम कॉलम है, ठीक है, और लास्ट में आपको टोटल लगानी। जैसे मैंने यहाँ परचेज रिटर्न बुक बनाई है, परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लास्ट में लिखना है परचेज रिटर्न अकाउंट CR, परचेज रिटर्न अकाउंट CR, क्योंकि परचेज रिटर्न क्या होता है, CR होता है। परचेज अकाउंट DR होता है, सेल्स अकाउंट CR, तो लेकिन परचेज रिटर्न अकाउंट CR होगा, पर सेल्स रिटर्न DR होगा, अकाउंट जो है वो DR हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जब परचेज रिटर्न बुक होगी तो परचेज रिटर्न अकाउंट CR टोटल लगाने के बाद, और जब सेल्स रिटर्न होगी तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न अकाउंट DR हो जाएगा। ये टोटल लगाने का काम है। तो आपको समझ में आ गया, परचेज रिटर्न में हमको क्या करना है, परचेज रिटर्न बुक में जो गुड्स हम परचेज कर रहे हैं अपने सप्लायर को, वो रिकॉर्ड करना है, और सेल्स रिटर्न में जो कस्टमर ने हमको रिटर्न किया है वो रिकॉर्ड करना है। ओके, कंप्लीट। बुक का फॉर्मेट सेम वही है, ठीक है। इसके अलावा जो भी डिटेल है वो यहाँ पे आ जाएगी, नाम वाम, ठीक है, गुड्स की डिटेल कौन कौन सा है, उसमें क्या डिस्काउंट है, वो सब। अब यहाँ पर मैंने कुछ कारण लिखे हैं, इन कारण से हम रिटर्न कर सकते हैं गुड्स को। जो रीज़न है, क्या रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा था आपको कोई भी रीज़न हो, चाहे किसी भी कारण से हम गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, या कस्टमर हमको दे रहा है, तो हमको रिकॉर्ड करना है। उसके लिए आपको ये नहीं देखना है कि कारण कोई अच्छा है या नहीं है। तो कुछ कारण मैंने यहाँ पर लिखे हैं। फर्स्ट है, गुड्स आर डिफेक्टिव। डिफेक्टिव यानी खराब है, ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक है। और इन्फीरियर क्वालिटी, इन्फीरियर क्वालिटी यानी कि घटिया क्वालिटी का है। फिर अगला है, गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल। जैसा हमको सैंपल बताया था उस टाइप का गुड्स नहीं है, ठीक है। यानी कभी कभी क्या होता है, कोई सप्लायर क्या करता है, अपने को सैंपल तो अच्छा बताता है, लेकिन जब वो बेचता है तो वो गुड्स उस सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं होता है, उससे लो क्वालिटी का होता है, ठीक है।
तो जब उसने फर्स्ट कारण तो डिफेक्टिव और इन्फीरियर क्वालिटी, सेकंड है गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, थर्ड है गुड्स नॉट बीन सेंट इन ए सर्टेन पीरियड और सेंट लेट। समझ में आ गया आपको ये लेट, सेंट लेट का मतलब गुड्स उस सर्टेन पीरियड में जब हमको चाहिए था तब नहीं भेजा और बहुत बाद में भेजा, लेट भेजा, तो हम वापस रिटर्न कर देंगे। अगला है गुड्स हैव नॉट बीन सेंट एज पर स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन यानी हमने जैसा बोला था वैसा नहीं भेजा है, ठीक है। जैसे आपने बोला था कि जैसे आपका जूते का बिजनेस है, शूज़ का, तो आपने बोला था कि मेरे को तो ब्लैक वाले भेजना या 7 नंबर के भेजना, ठीक है। तो उन्होंने स्पेसिफिकेशन जैसा आपने दिया था वैसा नहीं भेजा है, अलग भेज दिया है। ब्लैक की जगह वाइट भेज दिए हैं, या 7 नंबर की जगह 8 नंबर या 10 नंबर, इस टाइप के गुड्स भेज दिए हैं, तो आपको रिटर्न कर सकते हो आप, ठीक है। लास्ट है गुड्स हैव बीन डैमेज इन ट्रांजिट, तो रास्ते में, ट्रांजिट का मतलब रास्ते में, ठीक है। तो रास्ते में अगर कोई गुड्स खराब हो जाता है तो भी आप रिटर्न कर सकते हो। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा और भी है, जैसे कि अगर गुड्स हमारे पास आया और उसमें ज़्यादा रेट लग रही थी, ठीक है, उसकी रेट ज़्यादा लगी हुई थी, और फिर उसके ऊपर जो डिस्काउंट था वो डिस्काउंट नहीं दिया गया, तो ये सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, गुड्स रिटर्न कर सकते हैं। और परचेज रिटर्न बुक में ये भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर हमने क्या किया है, हमारे रेट ज़्यादा लगा के भेजा गया है तो भी हम वो परचेज रिटर्न बुक में डेबिट नोट के जरिए रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये सब है, ठीक है, ये परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इनके बारे में ही जो है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हम सोल्व करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।